नमस्कार। आज हम आपके लिए वर्ग 2 अथवा माध्यमिक शिक्षक चयन हिंदी विषय के अंतर्गत हम इकाई नंबर 1 लेकर आए हैं। तो इकाई नंबर 1 है आपका हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक, फिर इसके अंतर्गत किस किस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो पहला दिया भारतीय आर्य भाषा, दूसरा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा, फिर है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं बोलियां और ब्रज और अवधि की विशेषताएं। ये मुख्य जो बिंदु हैं इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला दिया कि ऐतिहासिक नगरी ओरछा में कौन भाषा बोली जाती है। तो विकल्प दिए हैं आपका खड़ी बोली, मालवी, बुंदेली, बघेली। तो सही उत्तर होगा इसका बुंदेली। प्रश्न नंबर दूसरा, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। तो विकल्प दिए हैं कि चंदायन, जायसी, उस्मान और ईश्वरदास। तो इसका सही उत्तर होगा चंदायन। तो इसके बारे में स्पष्टीकरण भी हमने दे रखे हैं कहीं कहीं पर। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। इसकी रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। सूफी प्रेमाख्यानों की सबसे पहली रचना है। अगला प्रश्न नंबर 3, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया था। तो विकल्प दिए बघेली, बुंदेली, मालवी और मारवाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा मालवी, है ना। इंदौर उज्जैन में कौन सी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। स्पष्टीकरण, पूर्वी हिंदी की यह बोली बघेलखंड में बोली जाने वाली बघेली कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 4 दिया भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और बोलियां मानी गई हैं। विकल्प 2 उपभाषाएं 17 बोलियां, 2 उपभाषाएं 16 बोलियां, 2 उपभाषाएं 18 बोलियां, 2 उपभाषाएं 15 बोलियां। तो सही उत्तर होगा 2 उपभाषाएं और 18 बोलियां। स्पष्टीकरण, जॉर्ज गिब्सन के अनुसार 2 उपभाषाएं और 18 बोलियां, यानी जो ये उत्तर ये किसके, जॉर्ज गिब्सन के अनुसार। अगला प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। विकल्प 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ऊपर की 2 में ईसा पूर्व, फिर इधर ईस्वी है। तो सही उत्तर होगा इसका ए, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मध्य भारतीय आर्य काल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो इसका स्पष्टीकरण, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। अगला प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। स्पष्टीकरण, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अगला प्रश्न नंबर 7, अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में किन कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। तो संत कवियों ने, सूफी कवियों ने, कनक काव्यधारा के कवियों ने, राम भक्त कवियों ने। तो सही उत्तर होगा इसका सूफी कवियों ने, है ना। सूफी कवियों ने सबसे पहले अवधी भाषा का प्रयोग किया। अब आता प्रश्न नंबर 8, मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास नहीं हुआ। ध्यान रखना, हुआ नहीं बताना, नहीं हुआ। तो विकल्प दिए मराठी का, बिहारी का, बंगला का, उड़िया का। तो सही उत्तर होगा इसका मराठी। अब स्पष्टीकरण, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया का विकास हुआ। अगला प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। अवहट्ट, अवहत्थ, देशभाषा और डिंगल। तो सही उत्तर होगा इसका डिंगल, है ना। तो अपभ्रंश के लिए डिंगल का प्रयोग नहीं होता है। स्पष्टीकरण, अपभ्रंश को अवहट्ट, अवहट्ठ, अवहत्थ, देशभाषा, देसी भाषा आदि नामों से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। तो विकल्प दिए हैं प्राकृत भाषा, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। तो सही उत्तर होगा इसका पाली, है ना। जो बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया, पाली भाषा में, संस्कृत जैसी ही रहती है। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है।
तो विकल्प दिया पैशाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो सही उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अवधी भाषा किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर होगा इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश। फिर अगला बिंदु, प्रश्न नंबर 13, बिहारी भाषा समूह में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? दिए मगही, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, मालवी, ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, मारवाड़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो सही उत्तर इसका होगा मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी भाषा के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 14, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सी दो भाषाएं थीं? तो विकल्प दिए पाली और प्राकृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, संस्कृत और हिंदी। तो सही उत्तर इसका होगा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न नंबर 15, मैथिली भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? विकल्प दिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर होगा बिहार में। मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है। स्पष्टीकरण, मैथिली बोली दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में बोली जाती है। अगला प्रश्न नंबर 16, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख भाषा कौन सी है? विकल्प दिए हैं खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और मैथिली। तो सही उत्तर होगा इसका खड़ी बोली। अगला प्रश्न, अब स्पष्टीकरण भी देख लो। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सारी आती हैं। प्रश्न नंबर 17, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोली कौन सी है? तो इसका विकल्प दिए मगही, मारवाड़ी, बघेली और अवधी। तो सही उत्तर होगा मारवाड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पूर्वी हिंदी की मुख्य उपबोलियां कौन सी हैं? विकल्प दिए अवधी और बघेली, ब्रज भाषा और हरियाणवी, राजस्थानी और मैथिली, पंजाबी और सिंधी। तो सही उत्तर होगा अवधी और बघेली। प्रश्न नंबर 19, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख उपबोलियां कौन सी हैं? तो दिया भोजपुरी, मैथिली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली ब्रजभाषा, गढ़वाली, नेपाली। तो सही उत्तर होगा इसका खड़ी बोली ब्रजभाषा। अगला प्रश्न नंबर 20, अपभ्रंश भाषा से हिंदी का जन्म किस काल में हुआ? तो विकल्प दिए हैं 6वीं से 7वीं शताब्दी, 10वीं से 12वीं शताब्दी, 15वीं से 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। तो सही उत्तर होगा 10वीं से 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में दिया कि अपभ्रंश भाषा मुख्यतः किसका विकसित रूप है? तो थी संस्कृत की, प्राकृत की, तमिल की या फिर पाली की। तो सही उत्तर होगा इसकी प्राकृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? विकल्प दिए हैं खस से, मागधी से, सौरसेनी से, ब्राह्मण से। तो सही उत्तर होगा सौरसेनी। स्पष्टीकरण, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती विकसित होने वाली आर्य भाषाएं हैं। अगला प्रश्न नंबर 23, अर्धमागधी प्राकृत का प्रमुख उपयोग कहाँ हुआ? तो दिया है संस्कृत नाटकों में, जैन ग्रंथों में, वैदिक ऋचाओं में, चोल शिला लेखों में। तो सही उत्तर होगा जैन ग्रंथों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सौरसेनी प्राकृत किस भाषा का जनक मानी जाती है? तो विकल्प दिए हिंदी का, तमिल का, संस्कृत का या मराठी का। तो सही उत्तर होगा इसका हिंदी। प्रश्न नंबर 25 दिया आजऊ हो गाय चराबनु गए हो, यह पंक्ति किस बोली की है ना? तो प्रश्न विकल्प दिए बुंदेली की, अवधी की, मालवी की या फिर ब्रज की। तो सही उत्तर होगा ब्रज की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा में, भोपाल, इंदौर या फिर छतरपुर। तो सही उत्तर होगा रीवा में बघेली बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 27, कौरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है? बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। तो सही उत्तर होगा खड़ी बोली, है ना? खड़ी को कौरवी भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? यानी अपभ्रंश भाषा में रामचरित्र कौन सा लिखा गया था? रामायण, पामचरु, रामचंद्र का या महापुराण। तो सही उत्तर होगा पामचरु, है ना? ये रामचरित्र पर लिखी गई रचना है अपभ्रंश में। अगला प्रश्न नंबर 29, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? विकल्प दिए ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर भोजपुरी। तो सही उत्तर होगा खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली को ही मानक या स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है। प्रश्न नंबर 30, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी या फिर अवधी। तो सही उत्तर होगा
अवधि, अवधि को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 31, बुंदेली किस प्रांत की बोली है? तो दिया है सागर की, रीवा, देवास या बालाघाट। ये कहा कि इन चारों में बताओ, तो सही उत्तर होगा सागर। प्रश्न नंबर आता है 32, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से विकसित नहीं हुई है, ये बताना है। तो दिया है हिंदी, गुजराती, तमिल या फिर मराठी। तो सही उत्तर होगा तमिल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दिया 24 सितंबर, 14 सितंबर, 14 दिसंबर या 12 जनवरी। तो सही उत्तर इसका होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कौन सा है? बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। तो सही उत्तर होगा बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, ये वाला विकल्प गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, सिख धर्म की या मुस्लिम धर्म की। तो सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न नंबर 36, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो दिया है विद्यापति को, हेमचंद्र को, स्वयंभू को या ज्वेंदु को। तो सही उत्तर होगा स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 37, किस भाषा को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है? दिया बघेली को, मालवी को, छत्तीसगढ़ी को, नेपाली को। तो सही उत्तर होगा मालवी को। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। फिर आता है 38, आला को बुंदेली की किस बोली उपबोली में लिखा गया है? तो खटोला, पंवारी, बनाफरी या फिर कुंदारी। तो सही उत्तर होगा बनाफरी, है ना। ये बुंदेली की उपबोली है, ध्यान रखना बनाफरी। तो स्पष्टीकरण भी मैंने दे दिया कि बुंदेली की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? बनाफरी, पंवारी, लोधांती, खटोला, निबय, कुंदी, भदौरी हैं। प्रश्न नंबर आता है 39, केशव और पद्माकर कवि किस क्षेत्र से आते हैं? उज्जैन से, पन्ना से, देवास से या फिर बुंदेली क्षेत्र से। तो सही उत्तर होगा बुंदेली क्षेत्र से। अगला प्रश्न नंबर 40, जुड़ार, गौहरा तथा तिराहरी किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की, अवधी की, खड़ी बोली की या फिर बघेली की। तो सही उत्तर होगा इसका बघेली की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न नंबर आता है 41, बघेली को और किस नाम से भी जाना जाता है? दक्षिणी कोसल, दक्षिणी अवधी या पांचाली या फिर बांगरू। तो सही उत्तर है दक्षिण अवधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, ईश्वरी के फाग का संबंध किस साहित्य से है? बघेली लोक साहित्य से, ब्रज लोक साहित्य से, बुंदेली लोक साहित्य से या अवधी लोक साहित्य से। सही उत्तर होगा बुंदेली लोक साहित्य से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, बाबूराम सक्सेना ने बघेली को किसकी उपबोली माना है? तो बुंदेली की, अवधी की, ब्रज की या छत्तीसगढ़ी की। तो सही उत्तर होगा अवधी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, उक्त कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का, राजा राम मोहन राय का, अरविंद का या फिर महात्मा गांधी का। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी का ये कथन है। फिर आता है प्रश्न नंबर 45, पाली भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। विकल्प नंबर तुम्हारा कौन सा? ए सही है। अगला, चलो ये कुल कितने हो गए? 45 प्रश्न हो गए। तो मैं आशा करता हूं मैंने बहुत ही चुन चुन कर आपके सामने प्रश्न रखे थे। हो सकता है ये आपको कठिन लगे, लेकिन इसी स्तर के आते हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।